हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 31 है। आई होप आप सभी ने दीपावली में काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि एग्ज़ाम भी लगातार लगे हुए हैं। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 31 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 लड़के ABCD दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं और 4 लड़कियां PQRS उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 4 कुर्सियों पर बैठे हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। अब देखो क्या है कि जो लड़के हैं वो क्या है, दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, और जो लड़कियां हैं वो क्या है, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, वो एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब बोला है एक किसी भी छोर पर नहीं है, यानी ए ना तो बाएं छोर पे है और ना ही दाएं छोर पे है। फिर क्या बोल रहा है, बी और एस हमेशा एक दूसरे के आमने सामने है। तो अब क्या करो, बी और एस को क्या करो, आमने सामने बिठा दिया। फिर क्या बोला है, आर और क्यू कभी एक दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, पी किसी एक छोर पर बैठी है, तो पी क्या है, या तो इधर बैठेगी या तो इधर। फिर क्या बोल रहे थे, आर और क्यू, अगर आर को हम आर या क्यू में से कोई इधर बैठेगा तो ये क्या है, दोनों आसपास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएंगे, आर या क्यू में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है जो अपने सामने डी को नहीं बिठाना चाहते हैं। अब देखो डी को नहीं बिठाना चाहते हैं, यानी कि डी ना तो इधर बैठेगा ना ही इधर, तो डी को हम कहाँ बिठा दें, यहाँ। फिर क्या बोल रहा था कि अब ए किसी भी छोर पे नहीं बैठेगा, तो ए कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। अब कौन बचा, सी, तो सी को इधर बिठा दिया। अब क्या पूछ रहा है, ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने कौन है, या तो आर होगा और या तो क्यू होगा। अब ऑप्शन देख लो, पी या क्यू, पी, आर या क्यू, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि ये नहीं बताया गया ना कि आर या क्यू में से कौन किस साइड बैठा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अल्जाइमर, मस्तिष्क, मस्तिष्क में एक रोग होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या इसमें तीसरे और चौथे पद में संबंध निकाल लो। मोतियाबिंद अनुपात आंखें, खुजली अनुपात नाक, गुर्दे अनुपात जिगर, मधुमेह अनुपात कान। जिस प्रकार मस्तिष्क में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, अल्जाइमर, वैसे ही आंखों में क्या होता है, मोतियाबिंद, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। 88, 98, 83, 103, 78, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको संख्या पता करनी है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 सीरीज चल रही हैं। एक तो ये 88 वाली चल रही, 88, फिर 83 और 78। ठीक है, और एक क्या चल रही है, 98, 103, यहाँ पे डिजिट फाइंड करनी। इसमें क्या है, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें 5 कितने ऐड हो रहे हैं, 5। तो 103 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 108, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहले और दूसरे पद में संबंध निकाल लेते हैं, वही संबंध क्या है, तीसरे पद का चौथे पद में हो जाएगा। अब जैसे 12 अनुपात 143, तो आपको पता होगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143। वैसे ही 100 का स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा,
10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,999। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 9,999, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, एक निश्चित कोड भाषा में कैंप को 16 रूप में लिखा जाता है और ट्राई को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में पायलट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब चलो कैंप लिख के देखो, ठीक है। अब इसमें क्या है 16 आना चाहिए। अब अगर अल्फाबेट के कोड लिखेंगे तो क्या होगा 16 से ज्यादा आएंगे। अब उसमें क्या है, जैसे कि कितने अल्फाबेट हमारे 1 2 3 4, तो इसमें क्या है जितने अल्फाबेट हैं उनका क्या कर दिया गया है स्क्वायर, वर्ग निकाल। अब जैसे ट्राई में कितने अल्फाबेट हैं 3 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना हो गया 9। अब आगे देखो पायलट में कितने अल्फाबेट हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 25, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या है, कुछ किताबें कार्ड है, तो कुछ किताबों को क्या कर दो, कुछ किताबें क्या हो गई कार्ड हो गई। फिर क्या बोला, कुछ कार्ड सुंदर हैं, तो कुछ कार्ड क्या हो गए सुंदर। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ किताबें सुंदर हैं, ठीक है। तो क्या कुछ किताबें सुंदर हैं, कुछ सुंदर किताबें हैं, तो क्या कुछ सुंदर किताबें हैं, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। अब ऑप्शन देख लो, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। SLMOGR। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने बताया था कि अगर अल्फाबेट के बीच में गैपिंग ना हो, तुरंत बाद का अल्फाबेट हो, तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें क्या है काफी ज्यादा गैप है, तो आप क्या करो इनके कोड लिख लो। M का कितना होता है 13, O का 15, G का 7 और R का 18। अब कितने का डिफरेंस है देखो 6 का। फिर कितने का हो जाएगा 6 का, तो कितना बचेगा 1 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है A। फिर कितना कितना ऐड किया गया 3, फिर 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 कोड पे कौन सा आता है U अल्फाबेट, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो HFCKAU, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अब जैसे YRTEOP, तो क्या है इसमें फिर क्या है लिखा दिया गया, कैसे कोडित किया गया है POETRY, यानी क्या है अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले, जो सबसे पहले था वो सबसे बाद में। अब ऑप्शन इसमें देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है ETHORY, तो पहले क्या आना चाहिए था, उल्टे क्रम में लिखेंगे तो पहले Y आना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में देखो EROETH, यानी क्या आना चाहिए था पहले H, लेकिन आ क्या गया T, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड में क्या है ERHTYO, तो लास्ट पहले क्या आना चाहिए था O, जबकि S दिया गया, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या है YROEST, अब देखो इसको उल्टे क्रम में लिखा है इन्होंने HT, तो पहले क्या आना चाहिए था T, फिर HEORY, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में NO को MO
और NP के रूप में लिखा जाता है। तो देखो NO को कैसे लिखा गया है, MO और इसको NP। यानी क्या है कि पहले देखो 13 15, फिर क्या है इसमें 14 15, और N का कोड कितना होता है 14 और O का 15। यानी जैसे N का क्या लिखा गया है MO, एक अल्फाबेट आगे और एक अल्फाबेट बाद का, तो वैसे ही PRO का निकाल लो, RO। P का कितना होता है 16, R का 18, O का 15। ठीक है, पहले एक कोड आगे करो, एक कोड पीछे, फिर इसमें कर लो आगे और फिर पीछे, इसमें 14 फिर 16। अब आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, O Q, Q S, डैश मारते जाओ ऐसे करके। ठीक है, फिर N और P। निकल आया आसानी से कोड लिखने पे। अगर कोड ना लिखते तो शायद थोड़ा सा टाइम लगता। अब ऑप्शन देख लो, OS, OQ, QR आ रहा है, फिर क्या OQ, QSNP, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कुछ गुलाब क्या है लाल, कुछ गुलाब लाल हैं। फिर क्या बोल रहा है, सभी लाल घास है, जो सभी लाल हैं ये क्या है, घास है। फिर क्या बोला है, कुछ घास हरी है, तो कुछ घास क्या है, हरी है। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ गुलाब घास है, हाँ तो गुलाब का ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, घास, यानी ये निष्कर्ष सही हो गया। फिर क्या बोला, कुछ हरी लाल है, कथन में तो ऐसा दिया नहीं गया था कि कुछ हरी लाल है, तो बी निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, बी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां। अब देखो सुमन और राजेश यदि वे अपना स्थान बदल दें तो राजेश क्या हो जाएगा, राजेश का स्थान दाएं से 17वां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे सुमन है, सुमन एवं राजेश, सुमन क्या है बाएं से 12वां, ठीक है, और राजेश दाएं से क्या हो जाएगा 8वां। फिर क्या बोला है, यदि वे आपस में स्थान बदल देते हैं तो राजेश का स्थान दाएं से, तो अब देखो ये तो गलत हो गया, यानी राजेश को यहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, जब स्थान बदलेगा तभी तो बाएं से दाएं आएगा, तो राजेश क्या हो जाएगा, पहले 12वें स्थान पे था, लेकिन जब, और सुमन दाएं से 8वें स्थान पे थी। फिर क्या बोला है, जब स्थान बदला जाता है तो राजेश 17वें स्थान पे आ जाता है दाएं से। ठीक है, ये क्या था हमारा बायां, ये बायां ये दायां, तो बायां इधर हो गया, फिर दायां। तो अब जैसे हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं, तो राजेश का बाएं से भी पता और दाएं से भी पता है, तो कुल व्यक्ति क्या कितने हो जाएंगे, राजेश से निकाल लो 12 प्लस 17, लेकिन फिर तो राजेश 2 हो गए ना, तो इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारा 28। तो हमें ये पता चल गया कुल व्यक्ति कितने हैं 28। अब पूछ रहा है कि समूह में फिर सुमन का बाएं से स्थान।
ठीक है, अब बाएं से देखो, दाएं से कितना था 8वां, और टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति 28 में से 8, लेकिन क्या है फिर 8वें में से सुमन बिल्कुल गायब हो जाएगी, जबकि हमें सुमन को रखना है ना, यानी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 21वां स्थान कहाँ से हो जाएगा, बाएं से। सुमन का स्थान 21वां और कुल व्यक्ति 28। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या 21, 28, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि p का अर्थ माइनस q का अर्थ क्या है, डिवाइड करना, r का अर्थ प्लस करना और s का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 525 क्यों, q का क्या था, भाग देना तो 25, r का अर्थ जोड़ना तो 42, s का अर्थ क्या है, गुणा करना, गुणा कर दो। अब भाग दिया तो कितना आ जाएगा 21, प्लस कितना हो जाएगा ये 168, 189, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 178, 187, 198, 189, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ROL, GDA, FCZ और WYA। अब क्या करो, इनके कोड लिख लो, 18, 15, 12, 7, 4, 1, 6, 3, 26, W का 23, 25 और 1, ठीक है। अब डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 3 का, इसमें 3 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें कितने का है, पहले 2 का, फिर कितने का है 1 का, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 2 2 का है डिफरेंस, कितने का है 2 2 का। अब देखो इसमें क्या है 3 3 का, फिर 3 3 का, फिर 3, और जबकि लास्ट में कितने का है डिफरेंस 2 2 का, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पुस्तकें अनुपात लेखन सामग्री, ठीक है। तो वैसे ही तीसरे पद का संबंध चौथे पद से निकाल लो। कुर्सियां अनुपात फर्नीचर, औषधि अनुपात नर्स, सब्जी अनुपात किराना, मछली बाजार अनुपात कपड़ा। जैसे पुस्तकों को लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, लेखन सामग्री की, वैसे ही कुर्सियों को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फर्नीचर की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। 12, 12, फिर 13, फिर 26, 28, फिर 84, फिर यहाँ पे डिजिट आपको फाइंड करना है। अब इसमें क्या है, पहले 1 का गुणा किया गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 2 का गुणा किया गया है, फिर 2 जोड़ा गया है। अब कितने का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, तो कितना जोड़ा जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 87। अब ऑप्शन देख लो, 84 सेकंड ऑप्शन में 87, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। संगत का चयन करें। 165, 66, 177, 154। अब ये किसी डिजिट के स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ठीक है। अब इनके अंकों को जोड़ के देख लो, कितना आएगा 12, 12, 15 और कितना आएगा 10, तो ये भी समान नहीं है। तो अब क्या बचा, एक ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम सभी संख्याओं में 11 का भाग दें तो ये क्या विभाजित है, फिर 66 में करके देखते हैं 6 बार, 154। तो क्या है कि देखो 165, 66, 154 ये क्या है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 177
नहीं है, तो यही क्या हो गया, अलग हो गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत का चयन करें। शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, गणक और कैलकुलेटर। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, गणक, कैलकुलेटर, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। सात लोगों को क्या करो आप, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बिठा दिया। अब बोला एस जो है आर या टी का पड़ोसी नहीं है। फिर क्या बोला, पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है। तो जो पी है इसको क्यू और आर का पड़ोसी बना दिया। फिर क्या बोला है, वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। तो एस के बाएं से दूसरा क्या है, वी, जो क्या है टी और यू का पड़ोसी है। और पहले क्या बोला था, एस आर या टी, तो टी को यहाँ ना बिठा के टी को इधर बिठाओ और यू को इधर बिठा दिया। अब देखो क्या बोला, निम्न में से कौन सा सत्य है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों आर और टी के मध्य में, तो क्यू तो एस और पी के मध्य में है। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, क्यू, थर्ड ऑप्शन में आर पी और टी के मध्य में है। तो आर जो है वो पी और टी के मध्य में, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एस यू के निकटवर्ती बाईं ओर है। तो एस जो है यू के निकटवर्ती क्या है, दाईं ओर है, ना कि बाईं ओर। तो ये भी गलत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित आरेख में त्रिकोण डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का और आयत गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है किंतु खिलाड़ी नहीं। मतलब डॉक्टरों को किससे डिनोट किया गया है, त्रिकोण से, ठीक है। और वृत्त में खिलाड़ी आएंगे और आयत में कौन आएगा, गायक। तो बोल रहा है कि जो मतलब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर किस में है, ट्रायंगल में, ठीक है। और जो क्या हो, गायक, तो गायक किस में है, आयत में है। ये आयत में, लेकिन क्या बोल रहा है, खिलाड़ी ना हो, यानी सर्किल को हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास, डी, जो कि क्या है, डॉक्टर का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और गायक का भी। तो अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, डी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तब उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की दर्पण छवि है। अब ये देखो दिया गया दाईं ओर है, तो हमें क्या है, आकृति विपरीत दिखाई देनी चाहिए, यानी जो इस साइड का है वो कैसे बन जाएगा, इस तरफ। अब ऑप्शन देख लो किस में है, फर्स्ट में, सेकंड में, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हुई है। अब ये क्या है, बी बना हुआ है उल्टा। उत्तर में देखो बी, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ये बी है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। 12, 15, 180, 225। अब देखो इसमें और इसमें, अगर 12 में हम 15 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 180। और 15 में अगर हम 15 का गुणा करें तो कितना आएगा, 225। अब वैसे ही करके देख लेते हैं क्या ये लॉजिक सही है या गलत। 14 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 210, जो कि क्या है क्वेश्चन में दिया गया है। 16 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 240, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 210, 250, 230, 240, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में क्या है, वह विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को क्या करे, पूरा करेगी। इसमें कितनी थी लाइनें, 3, फिर कितनी हो गई, 4। अब कितनी हो जाएंगी, ये लाइन भी बढ़ जाएगी, यानी पूरा ऐसे बन जाएगा ये। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में ये आकृति, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्नाकृति को पूरा करेगी। अब ये प्रश्नाकृति है, अब इसमें से देखना है आपको कि कौन सी आकृति रखी जाए जो ये आकृति को पूरा कर दे। तो नीचे पहले सबसे बड़ा गोला है, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आएगा, ठीक है, और ये आकृति ऐसे पूरी हो जाएगी। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में देखो, इसमें पहले ऊपर वाला जो गोला है वो बड़ा है, जबकि नीचे वाला पहले बड़ा होना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा गया है। अब इस कागज को मोड़ा गया है, ठीक है, इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब देखो, अब ये इधर को पहले खोला जाएगा, जब खोला जाएगा तो ये जो लाइनें हैं दो, ये इधर भी बन जाएंगी, ठीक है, और जब ऊपर की ओर खोला जाएगा तो ये लाइनें जो ऐसी थी ये जुड़ जाएंगी, और ये वाली क्या, जब ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऊपर चली जाएंगी, और जो ये वाली लाइनें हैं, ठीक है, तो ये जैसे ये नीचे बनी थी तो एक ऊपर बन जाएगी ऐसे करके, और ये वाली भी ऐसे एक नीचे तो एक ऊपर, और ये जो यहाँ पे थी ये जुड़ जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखो ये आकृति है ऐसे जुड़ गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, यहाँ ये वाली ये इधर इधर आ गई, और ये दोनों क्या है, ये वाली फिर से जुड़ जाएगी ऐसे करके, ये इधर खुलेगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।